नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है स्विट्जरलैंड में बड़ा ऐलान, बुर्का बैन करने का ऐलान। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जनमत संग्रह के बीच जल्द कराया जाएगा जनमत संग्रह, उसके बाद लिया जाएगा फैसला। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका ने चीन को बताया पूरे विश्व के लिए खतरा। बाइडेन ने कहा भारत और सहयोगी देशों के साथ मजबूत करेंगे अपना संबंध। जी हाँ, ये बड़ी खबर। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, कश्मीरी छात्रों को भारत विरोधी एजेंडा के लिए डिग्रियां देता है पाकिस्तान। एनआईए ने दी चौंकाने वाली खुलासे और जानकारियां। जी हाँ, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे दोस्तों। जहां पर मुस्लिमों पर हमले और राजद्रोह के मामले में यूएस थिंक टैंक ने घटाई इंडिया की फ्रीडम रैंकिंग। ये क्या है, इसके मायने ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन करने की तैयारी, जल्द कराया जाएगा जनमत संग्रह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने या फिर किसी अन्य तरह से चेहरा ढांकते रहने पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि यदि ऐसा होता है तो मुस्लिम देशों को भड़कना तय है। रविवार को स्विट्जरलैंड में इस संबंध में जनमत संग्रह कराया गया है। इस बीच माना जा रहा है कि अधिकांश लोग फेस कवरिंग पर बैन के पक्ष में वोट करेंगे। वहीं इस प्रस्तावित बैन को लेकर मुसलमान अभी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राइट विंग की स्विस पीपल्स पार्टी फेस कवरिंग के खिलाफ कैंपेन भी चला रहे हैं। पार्टी की तरफ से जगह जगह विल बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें से बुर्का पहनने महिला की तस्वीर के साथ अतिवाद को रोकने की बात कही गई है। एसवीपी के सांसद और रेफरेंडम कमेटी के सदस्य वाल्टर वॉमन ने इस संबंध में कहा है कि स्विट्जरलैंड में चेहरा दिखाने की परंपरा है और ये हमारी मूलभूत स्वतंत्रता का संकेत है। तो दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं एक तरीके से स्विट्जरलैंड के बड़े ऐलान के बाद अब पूरे विश्व बिरादरी में बुर्का बैन की मांग की जा रही है। अगर आप भी मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिका ने चीन को बताया पूरे विश्व के लिए खतरा, बताया भारत और सहयोगी देशों के साथ मजबूत करेंगे संबंध, कसेंगे चीन पर शिकंजा। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन चीन के प्रति अपनी नीति में कोई भी नरमी नहीं बरतेगा। वो चीन के पड़ोसी देशों को अपना सहयोग देगा। ताइवान और हांगकांग में मानवाधिकारों के लिए समर्थन करेगा, तो वहीं शिनजियांग और तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। अमेरिका भारत जैसे सहयोगी देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। भारत के साथ विश्व स्तर पर नए मापदंडों को स्थापित करते हुए नए समझौतों को अंजाम देगा। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें बुधवार को जारी किया गया है। और इस नीति में कहा गया है कि फिलहाल अमेरिका का भविष्य आसपास होने वाली घटनाओं से जुड़ा है, जहां विश्व में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया जा रहा है। चीन और रूस जैसे अधिनायकवादी देशों की प्रतिद्वंद्विता से उसका सामना है। 24 पेज के इस दस्तावेजों में कहा गया है कि विश्व में शक्ति संतुलन की स्थिति बदल रही है। विशेष रूप से चीन और अधिक मुखर हो रहा है। अमेरिका ने अपना मुख्य प्रतिद्वंदी चीन को ही माना है, जो आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी रूप से सक्षम है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल कश्मीरी छात्रों को भारत विरोधी एजेंडे के लिए डिग्रियां देता पाकिस्तान। एनआईए ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर के छात्रों को एमबीबीएस, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम या अन्य शिक्षण संस्थानों में दाखिला और छात्रवृत्ति अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर देती है। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाले कश्मीरी छात्रों में जिहादी और अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देकर उन्हें आतंकी और अलगाववादी बनाया जाता है। पाकिस्तान की इस साजिश का पर्दाफाश जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के सिलसिले में दायर अपने आरोप पत्र में बताया है कि फिलहाल आतंकियों, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय गठजोड़ है, जो पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले कश्मीरी डॉक्टरों, इंजीनियरों की एक पौध तैयार करने में जुटा हुआ है। उल्लेखनीय है कि कट्टरपंथी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और उदारवादी हुर्रियत नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक व उनके अन्य कई
साथ ही पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों के दाखिले के प्रतिबंध करते रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुस्लिमों पर हमले के बीच में राजद्रोह के मामले के बीच यूएस थिंक टैंक ने घटाई इंडिया की फ्रीडम रैंकिंग। आखिर क्या है ये? जी हाँ, दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक ने भारत के फ्रीडम स्कोर को डाउनग्रेड यानी कि नीचे कर दिया है। फ्रीडम हाउस की रैंकिंग में भारत पहले फ्री कैटेगरी के देशों में था, लेकिन अब भारत की रैंकिंग को अब घटाकर पार्टली फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2014 में जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से भारत में नागरिक स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रद्रोह के केस का इस्तेमाल, मुस्लिमों पर हमले और लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र है। नए रिपोर्टों में इंडिया का स्कोर 71 से घटकर 67 हो गया है। यहाँ 100 का स्कोर सबसे मुक्त देशों के लिए रखा गया है, जबकि भारत की रैंकिंग 211 देशों में 83 से फिसलकर 88वें स्थान पे आ गया है। फ्रीडम हाउस ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है इस बात को। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान को झटका, सीनेट चुनाव में इमरान खान को झटका, वित्त मंत्री हार गए हैं, पूर्व पीएम गिलानी जीत गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री अब्दुल हाफिज से को महत्वपूर्ण सीनेट चुनाव में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने हरा दिया है। इस नतीजे को प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के लिए प्रचार किया था। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई ने दावा किया था कि उसे 182 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि सीनेटरों को चुनने के लिए 172 वोटों की जरूरत थी। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि यूसुफ रजा गिलानी को 170 के करीब मत मिले हैं, जबकि शेष को 164 मत मिले हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ताजमहल में विस्फोटक होने की धमकी के बाद चला सर्च अभियान, नहीं मिला बम, फोन करने वाला हुआ गिरफ्तार। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम पर सुबह 10 बजे पुलिस को एक व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर बम रखे होने की सूचना दी। इसकी जानकारी से हड़कंप मच गया। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद फोर्स के साथ पहुंच गए। बीडीएस को 2 टीमों को बुला लिया गया। सीआईएसएफ कमांडेंट को जानकारी भी दी गई है। ताजमहल के अंदर मौजूद पर्यटकों को बाहर निकाला गया है। इस दौरान चेकिंग भी की गई है और करीब 1 घंटे तक ताजमहल के चप्पे चप्पे में तलाशी की गई है, मगर कोई भी विस्फोटक नहीं मिला है। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद का कहना है कि किसी व्यक्ति ने फर्जी सूचना दी थी। इसके बाद चेकिंग कराई गई है, मगर कोई विस्फोटक नहीं मिला है। सूचना देने वालों की पहचान हो गई है और फिरोजाबाद के युवक ने कॉल किया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, शीर्ष सैन्य अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, जवान भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को गुजरात के केवड़िया में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खास बात तो यह है कि इस सम्मेलन में पहली बार जवान और जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ भी शामिल रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि गुरुवार को शुरू हुई इस 3 दिवसीय सम्मेलन में जवान और जेसीओ मानव संसाधन से संबंधित विषयों पर विशिष्ट सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और रक्षा मंत्रालय व सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे। हम चलते हैं अपडेट। केरला में भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे मेट्रोमैन श्रीधरन। हाल ही में थामा था पार्टी का दामन। दरअसल दोस्तों केरला के मुख्यमंत्री चुनाव में मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधरन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। केरला भाजपा के प्रमुख के सुरेंद्रन ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी और केरला में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही श्रीधरन ने पार्टी का दामन थामा था। मेट्रोमैन श्रीधरन का भाजपा में शामिल होना केरला चुनाव के लिहाज से पार्टी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मेट्रोमैन के नाम से लोकप्रिय श्रीधरन की छवि एक बेदाग नौकरशाह की रही हुई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स रहने के लिए देश के ये शहर सबसे बेहतरीन। जी हाँ, दरअसल देश में रहने के लिहाज से बड़े शहरों में बेंगलुरु और छोटे शहरों में शिमला बेहतर शहर है। भारत सरकार की ओर से ईज़ ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की सुगमता सूचकांक में जानकारी दी गई है। ईज़ ऑफ लिविंग सूचकांक के तहत कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। भारत सरकार की ओर से ईज़ ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की सुगमता सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु शीर्ष पर है और इस सूची में पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। वहीं इस सूची में बरेली, धनबाद और श्रीनगर आखिरी पायदान वाले शहरों में शामिल हैं।
हम चलते हैं अपडेट। अयोध्या में अब 70 नहीं 107 एकड़ का होगा राम मंदिर परिसर। ट्रस्ट ने खरीदी और ज़मीन। राम मंदिर परिसर का विस्तार 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ करने की योजना के तहत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम जन्मभूमि परिसर के पास 7285 वर्ग जमीन खरीदी है। ट्रस्ट के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया है कि यूपी के पवित्र शहर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे ट्रस्ट ने 7285 वर्ग फुट जमीन की खरीद के लिए 1373 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ट्रस्टी अनिल मिश्र ने कहा है कि फिलहाल हमने ये ज़मीन खरीदी है क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के लिए हमें और जगह चाहिए थी। ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई ये ज़मीन असरफी भवन के पास स्थित है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यानी एक तरीके से और भव्यता दिखेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। केरला में चुनाव से ठीक पहले संकट में कांग्रेस पार्टी, 4 बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा, राहुल की बड़ी मुसीबत। केरला में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी मझधार में कांग्रेस की नैया उलझती नजर आ रही है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में कांग्रेस के 4 प्रमुख नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से केरला चुनाव में पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य के विश्वनाथन, केपीसीसी सचिव MS विश्वनाथन, डीडीसी महासचिव PK अनिल कुमार और महिला कांग्रेस सुजाता वेणुगोपाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और माना जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर पार्टी में असंतोष के कारण इन नेताओं ने इस्तीफा सौंप दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल में शिव बनाम राम। जी हाँ, ममता ने शिव के कंधे पर चढ़ी तो राम के कंधे पर भाजपा। शिवरात्रि का पर ममता बनर्जी नंदीग्राम से करेंगे अपना नामांकन। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंदुत्व की जोरदार लड़ाई देखने को मिल रही है। एक और जहां जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया, वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर चलने लगी हैं। माना जा रहा है यही कारण है कि अब अपने नामांकन के लिए 11 मार्च का दिन चुना है और इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। जय श्री राम हो या जय सिया राम, इन 4 नारों के मसले पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जंग छिड़ी है। बीजेपी जहां ममता बनर्जी और टीएमसी को रामद्रोही करार देने में जुट गई है, तो वहीं टीएमसी ने इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदीग्राम से चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। नंदीग्राम में अस्थायी आवास और चुनाव कार्यालय का इंतजाम चल गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर चुनावी हलचल। बंगाल में शिवसेना नहीं लड़ेगी चुनाव, ममता को करेगी समर्थन। पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां जनता को अपनी तरफ करके सरकार बनाने की कोशिश में पूरी तरीके से जुट गई हैं। इसी बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बीच माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। लेकिन शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव न लड़ने का फैसला संजय रावत, पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय रावत ने किया है। उनका कहना है कि फिलहाल हम ममता बनर्जी को समर्थन करेंगे, यानी ममता बनर्जी को समर्थन करके एक तरीके से वो भाजपा को हराने की फिराक में हैं। आपको क्या लग रहा है कि इससे भाजपा कमज़ोर होगी या फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? अगर आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अनुराग और तापसी पन्नू के ठिकाने पर आज भी हुई रेड। 7 जगहों पर 7 लॉकर्स और IT की पाबंदी। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों कंपनियों पर बीते दिन इनकम टैक्स के छापे पड़े और आज भी इस मामले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। आज IT अफसरों ने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू का बयान दर्ज किया और इसके अलावा आयकर विभाग ने कुछ लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी। आयकर अधिकारियों ने आज फैंटम फिल्मों के विक्रमादित्य मोटवाने और क्वान के मैनेजमेंट के विजय सुब्रमण्यम के घर पर भी तलाशी ली थी। इस बीच आयकर की एक टीम अनुराग कश्यप के घर बाहर निकल गई और दूसरी उनके घर पर भी कुछ मौजूद थे। तो दोस्तों ताबड़तोड़ एक्शन आयकर का जारी है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। सरकार ने कह दिया है कि कर छुपाने वाले के एक्शन होता ही रहेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फर्जी किसानों के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। राकेश टिकैत पर बोला गया है बड़ा हमला। दरअसल दिल्ली की 2 सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है और इस धरना स्थल के आसपास रह रहे लोग इस किसान नेताओं के जिम्मेदार मान रहे हैं इसके लिए और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। इससे पहले भी किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और UP गेट पर किसानों का धरना बीते 3 माह से अधिक समय से चल रहा है।
जनवरी जानकारी के मुताबिक टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और आसपास के रहने वालों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है और इस वजह से अब वहाँ के स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर बिकता है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत के साथ पूर्ण सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्शाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।